ओम शांति। आज 8 मई 2024 है और बाबा हम बच्चों को खुश नसीब, खुशी के खजाने से भरपूर बनाने के लिए मुरली में भी रोज़ कोई ना कोई पॉइंट दे रहे हैं और अव्यक्त इशारों के द्वारा भी हमारे अंदर खुशी का खजाना भर रहे हैं। आज बाबा ने साकार मुरली के अंदर खुश रहने के लिए कहा कि जो अनजान है वो दुखी हैं, जिन्हें परिचय नहीं है वो परिचय ना होना उनके दुख का कारण है। इसलिए बाबा ने बच्चों को आज ये काम भी दिया कि सभी अनजान आत्माओं को बाबा का परिचय दे करके खुशी में लाओ। तो वैसे ही हमेशा खुश रहने के लिए आइए सुनते हैं आज की अव्यक्त इशारों की पॉइंट। शरीर भल बीमार हो लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों होने से सब सहज हो जाएगा। आज बाबा ने खुशी को दुआ और दवा दोनों कहा। बाबा ने कहा कि मन के आधार पर ही हमारे तन की स्थिति होती है। जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तन बहुत स्वस्थ है लेकिन अगर मन उदास है तो भी वो स्वस्थ शरीर ज़्यादा इफ़ेक्टिव कार्य नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा समर्थी उसके कार्य में नहीं आएगी। ये तो बहुत आम बात है, हम सभी जानते हैं। आज बाबा ने जैसे मुरली में हमें कहा कि बाबा का परिचय देकर आंखें खोलो, तो वास्तव में आंखें खोलने के लिए सबसे पहले अपना परिचय भी चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा इस रथ पर सवार रथी हूँ और बाबा मेरे साथ है। तो बाबा का परिचय होने से पहले अपना परिचय होना आवश्यक है। जब अपने परिचय से आंखें खुलती हैं, आत्मा का तीसरा नेत्र खुलता है, तब सामने सर्वशक्तिवान खुशी का सागर, सुख का सागर बाबा दिखाई देता है। और तब उनके साथ रह करके मन जब सदा उनकी याद में रहता है, यह है मन की एक्सरसाइज। तो बाबा ने कहा अगर अपने आप को हमेशा तन और मन से स्वस्थ रखना है तो हमेशा हमारी मन की ये आंखें खुली हों कि मैं कौन हूँ। शरीर की बीमारी, तो बाबा ने कहा कि ये अंतिम शरीर है, पूरे के पूरे कल्प वृक्ष की जड़ जड़ीभूत अवस्था है जिसमें ये शरीर भी है। लेकिन हमें ये पुरानी दुनिया और पुराना शरीर दिखाई नहीं दे रहा। आत्मा की आंखें खुली हैं और उसको सामने वाली दुनिया और बाबा दिखाई दे रहा है, जहाँ जाना है और जो ले जाने वाला है, और वहाँ जाकर के हमारा क्या स्वरूप होगा वो हमारी आँखों के सामने है। वो निश्चय हमें है। तो बाबा ने कहा जब उस निश्चय से चलेंगे तो शरीर भी, अंतिम शरीर भी सहयोगी बनेगा। जब 84 जन्म है और 83 शरीर हमारे सहयोगी बने तो ये अंतिम भी सहयोगी बनेगा। लेकिन मैं मास्टर बनकर के, मालिक बनकर के इस शरीर को खुशी खुशी आगे चलाऊं। ओम शांति।